हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है iitkgp.ac.in। राइट, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आफ्टर दैट स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, अभी आपने ब्लू कलर देखा, ये है आई कैन से लिंक है, राइट। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर 2022-2023, इसी पे करेंगे क्लिक तो डायरेक्टली पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप या असिस्टेंटशिप पहली कैटेगरी, देन इंडिविजुअल फेलोशिप, स्पॉन्सर्ड एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, 4 कैटेगरीज हैं। देन यहाँ वर्किंग प्रोफेशनल्स जो भी हैं उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट डॉक है जिसका एडवर्टीजमेंट अभी नहीं आया है, तो शायद आने की चांसेस हैं, सो इसको देखते रहिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे डिटेल्स के लिए, ठीक है, तो आपको जो भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट हो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे मिलेगी बाकी इन्फॉर्मेशन। एंड वन मोर थिंग कि जैसा जब भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपको क्या करना है। देखिए यहीं पे जैसे यहाँ पे लिंक एन एप्लीकेशन का, वैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा, राइट। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो अभी पोर्टल एक्टिव है, ठीक है, आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से। बट जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा। बट क्या होता है कि मैं हमेशा इसका लिंक प्रोवाइड करती हूँ तो ये ओपन नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जब भी लिस्ट देखनी होगी तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा, उसके बाद ये पोर्टल ओपन करिएगा। ठीक है, यस यहाँ पे हम देखते हैं इन्फॉर्मेशंस को सबसे पहले। तो वेट, यस, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एंड बाकी यहाँ पे सभी डिसिप्लिन्स इंजीनियरिंग, साइंस, टेक, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा के हैं, राइट। देन क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा, वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं तभी आप अप्लाई करिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे आप, तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, इन्फॉर्मेशन डेटा जो भी आप एंटर करेंगे वो सभी फाइनल होगा। ओके, देन एप्लीकेशन फ़ी 1000 है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस ट्रांसजेंडर के लिए एंड 500 है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, नाउ जो भी कैटेगरी आपकी है उसके बेसिस पे यहाँ हेयर पे क्लिक करके फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप। आफ्टर दैट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का लिंक दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को अभी हम ओपन करेंगे। उसके अलावा वेब पेज का लिंक है, या वेब पेज पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप सेलेक्ट कर पाएंगे एंड उस डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक वेब पेज पे विजिट कर सकते हैं। एंड आई सजेस्ट आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, नाउ डेट, 21 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं एंड 11 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, वेबसाइट क्लोजर की डेट है। देन लास्ट डेट क्या है, हार्ड कॉपी रिसीव करने की। अगर आप पीएचडी के लिए प्रोजेक्ट कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उस केस में आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, बाकी किसी भी कैटेगरी में नहीं करनी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो हार्ड कॉपीज आपकी 13 अक्टूबर तक एकेडमिक सेक्शन में पहुंच जानी चाहिए। देन रिटर्न एंड इंटरव्यूज 14 से 21 नवंबर के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, मोड क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक ब्रोशर में भी होगी, तो ये सब आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन। बेसिकली कितने स्टेप्स हैं, देखिए स्टेप 1 है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है रजिस्टर करके, पोर्टल अभी मैंने आपको दिखाया था। फिर पेमेंट करेंगे, एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, प्रिंट रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बट अभी आपको सेंड नहीं करना है अनलेस आप प्रोजेक्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन अप्लाई ऑनलाइन का है ऑप्शन। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड ओवरव्यू था। अब हम ओपन करते हैं ब्रोशर एंड देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन। Yes, now this is the information brochure for PhD admission spring semester। सबसे पहले कंटेंट्स हैं तो आप देख सकते हैं, इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, तो ये सेम वही इन्फॉर्मेशन है जो कि वेबसाइट पे हमने देखा है, राइट। आप देख सकते हैं अगर आप चाहें। रेस्ट, देन इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी, जिम, एकोमोडेशन, अम्यूनिटीज़, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आफ्टर दैट है पीएचडी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन। पहले तो प्रोग्राम के बारे में ओवरव्यू है, देन यहाँ एरियाज़ हैं, तो एरियाज यहाँ नहीं लिखे हैं। आपका सपोज डिपार्टमेंट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये रहा यूआरएल, इस पर क्लिक करके वेबसाइट पे विजिट करके आप एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है,
आप फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, मे बी उनके प्रोफाइल में उनके एरियाज़ होंगे एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा जो भी आपका डिपार्टमेंट है, इससे आप डिपार्टमेंट्स भी देख सकते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एरोस्पेस, एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, देन आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, बायोटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, देन जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, एचएसएस भी है, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल, देन मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स। ओके, ये आपके डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स में भी हैं यहाँ पे। सो आई एम होपफुल कि सब में सीट्स होंगी। अभी हम पूरा ब्रोशर भी देखेंगे। पहले है सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एआई, देन एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सेंटर फॉर ओशंस, रिवर्स, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस, एंड CCDS, क्रायोजेनिक, देन इंडियन नॉलेज सिस्टम, देन साइंस ऑफ हैप्पीनेस, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस, रबर टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, देन PK सिन्हा, सेंटर फॉर बायो एनर्जी रिन्यूएबल्स, देन सेफ्टी इंजीनियरिंग एनालिटिक्स सेंटर। स्कूल्स में बायो साइंस है, एनर्जी साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, टेलीकम्युनिकेशन, नैनो साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, IP लॉ से रिलेटेड है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज, क्वालिटी रिलायबिलिटी, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके डिपार्टमेंट, स्कूल्स एंड सेंटर्स हैं अवेलेबल। नेक्स्ट क्राइटेरिया, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गेट रिक्वायर्ड है या नहीं। तो प्लीज़ ये कुछ मिनट्स ध्यान से सुन लीजिएगा सो दैट क्लियर हो जाए, कमेंट सेक्शन में आपको पूछना ना पड़े, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, ये रिक्वायरमेंट क्या है। जो भी कैंडिडेट्स PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट, दैट इज 6.5 CGPA के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए, जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है। क्वालिफाइंग डिग्री क्या है उसकी बात अभी हम करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, जिसमें भी डिग्री है बस उसमें 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए या 6.5 CGPA, ये है पहली बात। या फिर ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, MBBS डिग्री है, ऐसा इक्विवेलेंट है, उस केस में 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर 6 CGPA होना चाहिए, ठीक है। अब क्वालिफाइंग डिग्री की हम बात करते हैं। उससे पहले अगर अभी आप अपियरिंग हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आप एलिजिबल है? येस, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप भी एलिजिबल हैं। 7 सेम तक के आप मार्क्स को अपलोड कर दीजिएगा जो भी इन्फॉर्मेशन बोली गई हो, एंड कन्वर्जन नहीं होगा फ्रॉम परसेंटेज टू CGPA और वाइस वर्सा। नाउ देखिए, यहाँ पे 2 टेबल्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग डिग्रीज हैं। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर इस टेबल से कोई डिग्री आपके पास है, ठीक है, सपोज MTech किया है आपने, 60% मार्क्स चाहिए एंड गेट मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। बट सेकंड टेबल में जो भी डिग्रीज लिखी हुई हैं, इनमें से कोई डिग्री है आपके पास तो वैलिड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड वैलिड गेट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर ईयर में जो MTech के एडमिशन्स हुए हैं उनका जो भी कट ऑफ रहा है उससे ज़्यादा आपका गेट में कट ऑफ या मार्क्स होने चाहिए, राइट। आई होप आई एम क्लियर टू यू। नाउ बात करते हैं डिग्रीज़ की। तो ये पहला टेबल है 3.21। इसमें MTech, MS, ME, MSc इंजीनियरिंग, MArch, MCP, MRP, MPhil किया है 2 ईयर प्रोग्राम, MBA, PGD किया हुआ है मैनेजमेंट में, LLM है, देन कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें MSc नहीं है, राइट। इनमें से कोई भी डिग्री है, याद रखिएगा 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। बाकी अभी हम देखते हैं। सेकेंड यहाँ पे टेबल है जिसमें BTech, BE, BSc, BArch, MSc, MA, MPhil है 1 ईयर वाला, MBA, PGDM क्या है, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है 2 ईयर ड्यूरेशन का, BA, BSc के बाद क्या है, MBBS डिग्री है 1 ईयर इंटर्नशिप के साथ, या 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड LLB डिग्री है या इक्विवेलेंट डिग्री है, ठीक है। नाउ यहाँ पे है कैटेगरीज एंड उसके साथ रिक्वायरमेंट्स। पहला है असिस्टेंटशिप, फेलोशिप के साथ कैटेगरी, ठीक है। तो रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, पहले तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री जो भी है 3.2 B में अगर है तो उसके साथ आपके पास वैलिड गेट होना चाहिए। B वाला टेबल याद है, ठीक है। तो उसके साथ वैलिड गेट रिक्वायर्ड है एंड वो क्या है यहाँ पे, ठीक है। वैलिड गेट स्कोर वो है अबव द कट ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड फॉर MTech, MCP एडमिशंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो अब आई थिंक ये इसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बोला गया होगा, सो ये कंफर्म कर लीजिएगा। उससे कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर होगा तभी वो वैलिड माना जाएगा। यूजुअली वैलिड का मतलब है कि 3 इयर्स तक आपका इसको जो गेट का सर्टिफिकेट आई थिंक वैलिड होता है, ठीक है। बट यहाँ पे कई जगह इनफैक्ट ये भी रूल है कि गेट स्कोर वैलिड तब होगा जब जो कट ऑफ उन्होंने सेट किया उससे ज़्यादा आपके गेट स्कोर होंगे, आपका गेट स्कोर होगा, राइट। यस, इसके अलावा या फिर आपके पास नेट क्वालिफिकेशन हो, नेट LSB क्वालिफाइड है ना, यू आर एलिजिबल, राइट।
नाउ एडमिशन के लिए वैलिडिटी ऑफ नेट एलएस के लिए लिखा है इज़ फॉर 3 ईयर्स। ओके, सो ऐसा नहीं है कभी भी किया हो, लास्ट 3 ईयर्स के अंडर आपने नेट क्वालिफाई किया हो। नेक्स्ट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रिज़ाइन करना होगा आप जहाँ पे भी अभी एम्प्लॉयर हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फेलोशिप 31,000 पर मंथ है 2 ईयर्स के लिए, उसके बाद 35,000 है एंड बाकी कोई भी सैलरी वगैरह आप कहीं और से नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट इंडिविजुअल फेलोशिप है, सो इसमें आपको आपके पास वैलिड जीआरएफ लेटर हो, आई मीन वैलिड अवार्ड लेटर होना चाहिए कि यस आपको फेलोशिप मिलेगी, राइट, 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। सो इस केस में आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए एंड ये जीआरएफ वगैरह है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करिए। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स तो जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है, 1 या 2 की हो एंड 2 के साथ यहाँ गेट रिक्वायर्ड नहीं अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं। 2 ईयर मिनिमम जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी आप वर्किंग हो एंड दे विल स्पॉन्सर यू फॉर पीएचडी, राइट। नेक्स्ट एनओसी का स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है अपेंडिक्स 1 में, उसे देख लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट पॉइंट्स, अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं सो गो थ्रू दिस ब्रोशर एंड गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट है थ्रू प्रोजेक्ट्स, तो अगर आप एलिजिबल हैं, सारी क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं एंड आप कभी अभी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो आप पीएचडी में प्रोजेक्ट कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आईआईटी से आपने बीटेक किया है या डुअल डिग्री ली है एंड सीजीपीए आपका 8 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, सो अलग अलग क्राइटेरिया है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। बीटेक एमएससी या बीई किया हो आपने, 7.5 सीजीपीए 70% मार्क्स के साथ, साथ में मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एचएसएस के लिए यहाँ पे है 2 ईयर्स से ज़्यादा या 10 ईयर्स, 2 to 10 ईयर्स तक का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है। सो अकॉर्डिंगली इसको भी चेक कर लीजिएगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन है, देन स्पेशल नोट्स हैं। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट स्कूल्स या सेंटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा में सिलेक्शन हो जाता है तो जो भी आप अभी आपके प्रेफरेंस है कि आप किस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। सो एक साथ आप 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशंस हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी मेरिट बेस होगा। उसके अलावा ऑफलाइन मोड यहाँ पे क्लियरली लिखा है, सो आपको ऑफलाइन मोड दैट इज जाना होगा डिपार्टमेंट, राइट। सो रिटर्न होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। सो तीनों के बेसिस पे आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी। फीस वगैरह के लिए लिखा हुआ है, देन एनरोलमेंट एंड रिफंड से रिलेटेड रूल्स हैं, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। एंड आई थिंक येस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। कोई और इशू है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज आपको क्वेरीज के केस में ईमेल आईडी मैंने दिखा दी थी, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पूरा ब्रोशर अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, राइट, बिफोर अप्लाइंग। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यस देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर अपडेट्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching.